गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज़ाद कोचिंग सेंटर में फिर एक बार स्वागत है आपका। इससे पहले जो क्लास ली थी वो परसेंटेज पे थी, उसका फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि अमाउंट के केस में क्या होता है और भाव के केस में क्या होता है, और 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत अधिक है या कम है या बराबर है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम बात करेंगे दूसरी क्लास में परसेंटेज की। ठीक है, क्लास 2। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ए बी फार्मूला क्या होता है। ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला क्या होता है। देखिए, ए बी फार्मूला के बारे में पहले जान लीजिए क्या होता है। ए बी फार्मूला वह होता है कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटती है तो वहाँ पे ए बी फार्मूला लगता है। जैसे कोई वस्तु है, उस पर 10% वृद्धि कर दी गई, उसके बाद में पुनः 10% की वृद्धि की गई या 5% की वृद्धि की गई। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि कोई टीचर है, उसकी सैलरी जनवरी में 10% बढ़ा दी गई, उसके बाद में अगले महीने फरवरी में भी 10% बढ़ा दी गई, तो इस पे लगातार 2 बार एक ही घटना घट गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी फार्मूला लगेगा। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जब जैसे जनवरी में 10% किसी की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई और उसके बाद में फरवरी में 5% कम कर दी गई, तो इस पे भी 2 बार घटना घट गई। ठीक है, कहीं पे बढ़ाएगा कहीं पे कम करेगा, लेकिन लगातार 2 बार घटना जरूर घटेगी। ठीक है, तो वहाँ पे ए बी फार्मूला लगेगा। ए बी फार्मूला होता क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। ठीक है, परसेंट, ये फार्मूला होता है ए बी फार्मूला। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी सैलरी जनवरी में 10% बढ़ाई गई। ठीक है, और फरवरी में 20% बढ़ाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी फार्मूला लगेगा। तो ये वैल्यू है, ये 10% और 20%, ये डायरेक्ट इसमें रखिए, एक ही जगह पे पहले रखिए 10%। ठीक है, 10, फिर है 20 और प्लस फिर ए इंटू बी, मतलब इन दोनों की गुणा होगी 10 इंटू 20 अपान 100। ठीक है, परसेंट। तो देखिए, ए 0 कट गया, इससे ए कट गया। अब 10 और 20 30 और 2 32, ये 32% सैलरी बढ़ गई। ठीक है, तो जहाँ पे लगातार 2 बार घटना घटे तो वहाँ पे ए बी फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस पे देखिए, इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहे कि राम की सैलरी जनवरी में 5% बढ़ी। ठीक है, और फरवरी में 10% बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे राम की सैलरी है, तो सैलरी किस पे निकाली जाती है, जहाँ पे हमें अमाउंट फिक्स ना दिया गया हो वहाँ पे हम 100 मानते हैं। ठीक है, ये बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी आपको। तो 100 इंटू 5, ठीक है, और 5% है 5 अपान 100। ठीक है, तो इससे कट गया, तो यहाँ पे 5 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, 105 रुपया हो गया। अब 105 रुपये पे पुनः 10% बढ़ी। ठीक है, तो 10 अपान 100 करेंगे। ठीक है, इस 1 0 इससे कटेगा। ठीक है, और ये हो गया
105/10, ठीक है। तो टोटल उसकी जो सैलरी बढ़ी वो इतनी आ गई, ठीक है, 105/10, ठीक है। इस तरीके की बजाय आप इससे सॉल्व करो तो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन है कुछ, उनको मैं कराता हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि अगर कर दी गई है तो व्यक्ति खपत में कितना परसेंट कमी करे कि उसका जो खर्चा है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये देखिए माना मूल्य इसका, प्याज का मूल्य, ठीक है, प्याज का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा, जब वृद्धि होती है तो 100 में हम जो भी परसेंटेज है वो जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 110, ठीक है, 110%। अब कह रहा है कि कमी वो कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी निकालिए, ठीक है। कमी बराबर हो जाएगा, वृद्धि कितनी की गई है 10%, ठीक है, और की किस पे गई है तो वो कुल जो मूल्य उसका था प्याज का वो 100 रुपये था, तो 10 की वृद्धि हुई है तो जो उसमें 10 रुपये जुड़ेगा तो हो जाएगा 110। तो 110 पे हम जो भी कमी निकालेंगे वो 110 पे निकालेंगे, क्योंकि वृद्धि हो गई है। वृद्धि होने के बाद पूछ रहा है कि कमी बताइए कितनी कमी करे खपत में। तो 110 × 100, ठीक है, परसेंट, ये काटिए इसको, ये हो गया है 100/11, ठीक है। तो इसको एक बार सिंपल कीजिए, इतने परसेंट की कमी करे तब उसका खर्च है वो मेंटेन रहेगा। तो समझ में आया या नहीं। कह रहा है कि प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो प्याज का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये है, उसमें 10% की वृद्धि की गई है तो हो गया 110 रुपये। अब कह रहा है कि जो वृद्धि हो गई उसके बाद कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है, कमी निकालिए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो वृद्धि हो गई, टोटल है 110 रुपये, 100 रुपये का प्याज था वो 110 का हो गया, ठीक है। अब 110 पे निकलेगी कमी, ठीक है। तो कमी निकलेगी तो 10/110 × 100, ठीक है, ये कट के आ गया 9 सही 1/11%, ठीक है, ये कमी आ गई। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राम की सैलरी जो है वो 10% बढ़ गई है, उसके बाद उसके अगले महीने, ठीक है, पुनः 5% की कमी हो गई है। तो बताइए कि उसको कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो ये भी फार्मूला से लगेगा, इससे पहले जो बताया वो तो क्वेश्चन जो था वो ऐसे ही था, उसको बता दिया, करा दिया, ठीक है। वो उससे पहले वाले में जैसे कि 5% की वृद्धि 4 से 5 कम है वो वाला क्वेश्चन था उस तरीके का। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये भी फार्मूला लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि पहले 10% यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है, और फिर कमी हुई है 5% की, ठीक है। तो ये भी फार्मूला में रखिए, ये वैल्यू ए के स्थान पे 10 + 5 + 10 × 5, ठीक है। कह रहा है
कि 10% की वृद्धि हुई है और 5% की कमी हुई है, तो जहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है, देखिए इधर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100%, ठीक है। अब जहाँ पे कमी होती है इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का और माइनस का भी साथ में निशान होता है, ठीक है। जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे माइनस का निशान हो जाएगा, तो ये निशान हो जाएगा माइनस का, तो 5% कमी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये कमी हुई है ना, तो ये इसको माइनस कर देगा, ये यहाँ से हटाइए, इसको भी माइनस करिए, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 100%, ठीक है। तो देखिए ये इससे ये कट गया, ठीक है। और ये 5 और माइनस ये कितना है 5, ठीक है, अपान 10, तो ये आ जाएगा 0/10, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 0 जो भी नीचे वैल्यू होती है हर में, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, ऊपर 0 जब आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या में 20% की वृद्धि पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। कह रहा है कि संख्या में वृद्धि फिर गुना वृद्धि 20% की गई है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि उस संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये भी फार्मूला से लगेगा, वृद्धि की गई है बराबर 20% पुनः 20% की गई, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपान होगा 100%, ये कट जाएगा, ये आएगा 44%, ठीक है। 44% किसी ये टोटल वृद्धि हो गई 44%, ठीक है। और माना कोई संख्या, ठीक है, माना संख्या बराबर है 100, ठीक है। तो उसमें जब 44% की वृद्धि होगी तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 100 प्लस 44 हो जाएगा बराबर 144, ठीक है। ये संख्या वृद्धि के बाद ये संख्या आएगी, ठीक है। आप कह रहा है कि इसमें कमी निकालिए, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी के लिए देखिए ये टोटल वैल्यू आई है वृद्धि की, ठीक है। और हमारी जो संख्या में वृद्धि हुई है वो 44% हुई है, ठीक है। तो 44% कमी बराबर 44 अपान 144 इंटू 100%, इसे काटिए 2 से, ये आएगा 72, ये 22 था, ये काटिए 11 होगा, ये 36 हो जाएगा। तो इसकी जब गुणा करोगे तो ये आएगा 275 अपान, इसे और काटोगे तो ये 18 होगा, ये 2 से काटोगे 50 होगा, तो ये फिर काटोगे 9 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। इसकी जो गुणा करोगे 275 अपान 9% होगा, ठीक है। इसके बाद में इसको ये होगा 30 सही 5/9% की कमी करनी होगी, ठीक है। तब हमारा जो है संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। इसका ये क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि राधा को अगले महीने की सैलरी में 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तथा उसके अगले महीने में अगली सैलरी में, ठीक है, 20% की कमी हुई, तो बताइए कि उसको अभी कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। राधा को अगले महीने में सैलरी में 10% की वृद्धि हुई है, उसके अगले महीने में 20% की कमी हुई है, तो बताइए कि उसकी सैलरी में अभी कितना नुकसान हुआ है। तो देखिए इसको ये भी फार्मूला से लगाते हैं, ठीक है। वृद्धि हुई है 10%, वृद्धि बराबर 10%, ठीक है। और कमी बराबर
20%, ठीक है। तो ये भी फार्मूला से लगाइए इसको। 10 + 20 कमी है, ठीक है। कमी है तो यहाँ पे साइन है वो निगेटिव रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन होता है, और इधर है 20, ठीक है। ये कमी है और ये है वृद्धि, तो ये होगा 10 × -20, ठीक है। ये माइनस इसको %, ठीक है। देखिए ये माइनस है, इसको माइनस करेगा, ये हो गया 10 माइनस यहाँ पे 20 है, ठीक है। 10 - 20 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 × 20/100, ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया माइनस का 20 में से 10 गया तो हो गया 10, माइनस का बचा। और ये देखिए इधर है माइनस, इसकी जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 12% है माइनस की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। ये कितनी कमी आई, 12% कमी आ गई, 12%। तो ये पूछ रहा है सवाल, तो बताइए कि उसको अभी कितना नुकसान हुआ है। अभी 12% का उसे नुकसान हो रहा है, समझ गए, ठीक है। तो परसेंटेज का ये क्लास जो था वो यहीं तक था, तो इसके आगे जो क्लास होगा वो कल होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज में होल वैल्यू क्या होता है, और उसके आगे जो क्वेश्चन है वे उस पर कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखिए आप, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। हम बेसिक लेवल से ही इस तरीके से ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।